कलाधारी नाम व्याख्या समझेंगे बाबा जी के। तो पशु पक्षी पेड़ पौधे मनुष्य, पेड़ पौधे जो होते हैं वो एक दो कलाएं उसमें होती हैं, पशु पक्षियों में तीन चार कलाएं होती हैं, मनुष्य में पाँच छः कलाएं होती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनको टैलेंट मिलता है पुराने संस्कारों से बचपन से, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनस कहते हैं। किसी न किसी फील्ड में, संगीत में, जहाँ किसी को संगीत में, किसी को एक्टिंग में, किसी को किसी और कला में। तो ये 7 कलाएं जिनमें होती हैं, तो उनको बचपन से ही उस फील्ड में इंटरेस्ट होता है और बहुत बड़ा नाम उस फील्ड में करते हैं, क्योंकि दुनिया से हट के उनमें एक कला ज़्यादा होती है। और 8 कलाओं से ऋषि मुनि होते हैं जो वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ इनको तैयार करते हैं, लिखते हैं। 9 से 12 कलाएं तक विष्णु जी का अवतार होते हैं, जिसमें कश मश वराह नरसिंह, ये 24 अवतार विष्णु जी के होते हैं, जो 9 से 12 कला तक माने जाते हैं। और 12 से फिर 4 कलाएं और जुड़ के 16 कला संपूर्ण हम कृष्ण जी के अवतार को मानते हैं। 12 कला संपूर्ण। कला का मतलब होता है कि उस अवतार में कितनी शक्ति को अवतार लीला के हिसाब से प्रकट करना है। कोई भी अवतार बड़ा छोटा नहीं होता, उनके पास संपूर्ण शक्तियाँ विराजमान रहती है। लेकिन उस अवतार में अवतार लीला के हिसाब से, जैसे रामचंद्र जी ने सेतु बनाना है, रावण का वध करना है, तो उनकी अवतार लीला के पाठ से कौन कौन सी शक्ति प्रकट करनी है। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण में प्रेम, प्रेरक, मधुर लीला, ये 4 कलाएं और प्रकट होके 12 + 4 16 कला संपूर्ण हम उनको कह देते हैं। उनका 16 श्रृंगार भी हम करते हैं। तो अब कलाधारी नाम गुरु दत्तात्रेय नाथ ऋषि अत्रि और सती अनिसुईया के पुत्र हैं, उनके गुरु, उनके पुत्र हैं गुरु दत्तात्रेय नाथ, जो बाबा बालकनाथ जी के गुरु हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को मिलके एक ज्योत के रूप में जिनका अवतार हुआ। तो उनको ब्रह्मा विष्णु शंकर, शंकर जी के 19 अवतार, विष्णु जी के 24 अवतार, और ब्रह्म ज्ञान और ऋषियों का सती अनिसुईया के पुत्र हैं। माता पार्वती ने भी उनको योग माया शिव शक्ति से बाल ब्रह्मचारी शरीर प्रदान किया, जो अजर अमर अविनाशी निर्वाण है। और भोलेनाथ ने उस पर मोहर लगाई, उनको उसी शरीर के साथ अजर अमर अविनाशी होने का वर दिया। स्कंद काल, महाकाल, बाबा बालकनाथ चारों युगों में वो अवतरित रहते हैं। जब ये सृष्टि नहीं होती तब भी बाबा जी होते हैं, जब ये सृष्टि का प्रलय हो जाएगा तब भी बाबा जी होंगे, क्योंकि उनमें शिव की ज्योत है, वो शिव शक्ति युक्त है। उनका दिव्य शरीर भी बाल ब्रह्मचारी का निर्वाण शरीर है, दिव्य है, जो क्यों योग से बना रहता है। बाबा जी का शरीर भी दिव्य है, बाबा जी भी शिव शक्ति शिव शंकर के आंशिक अवतार हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, जो कि ज्ञान और योग और हर तरह की रिद्धि सिद्धि निधि बाबा जी के पास हैं। तो कलाधारी नाम उनका संपूर्ण गला गुरु दत्तात्रेय नाथ जी से जब थापड़ा आशीर्वाद मिल गया, गुजरात जूनागढ़ से माँ पार्वती से मिल गया, फिर गोरखनाथ जी ने उनको वरदान दिए। उसके बाद बाबा बालकनाथ जी को शिव शंकर भोले भंडारी उन्होंने वरदान दिए। तो इससे बाबा जी में ऋषि मुनियों की कला भी आ गई, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के सब अवतारों की कलाएं भी आ गई, और शिव शंकर जी के 19 अवतार, विष्णु जी के 24 अवतार, और बाबा जी खुद भी कलयुग में अवतरित हैं। तो जिससे उनका कलाधारी नाम संपूर्ण कलाओं को और उनकी शक्तियों को दर्शाता है। इसलिए अगर हम बाबा जी से धर्म अर्थ का मोक्ष कोई भी पुरुषार्थ में कृपा पाना चाहते हैं तो बाबा जी के मंत्रों का सिमरन करें। बाबा जी के चौकी में उनके नाम गुण रूप लीला धाम और पूर्ण सतगुरु इसका कीर्तन करें, और सही गुरु सिद्ध गुरु बना के बाबा जी के चोली चिमटा सिंगी पौए इन सब में जो छुपा दिव्य ज्ञान है उसको प्राप्त करें। निहाल हो मालो माल हो। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।